नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ आज आपके सामने एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका नाम है कार्तिक जन्म दोष। आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्तिक का महीना तो बहुत ही शुभ महीना होता है, तो मैं कौन से दोष के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्तिक जन्म दोष के बारे में। जिन भी लोगों का जन्म कार्तिक मास में होता है, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में जिन भी बच्चों का जन्म होता है, वो लोग कार्तिक दोष से पीड़ित माने जाते हैं। क्योंकि इस समय में जो सूर्य है वो अपनी नीच राशि, तुला की जो राशि है उनकी नीच राशि होती है, उस राशि में एक महीने के लिए गोचर करते हैं। और इस जो ये स्थिति होती है वो काफ़ी अशुभ मानी जाती है। इस समय में जो सूर्य भगवान है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी बच्चे इस पीरियड में जन्मे हुए होते हैं उनको कार्तिक जन्म दोष लगता है। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्तिक का जो महीना है इतना शुभ है, तो फिर ये दोष किस लिए होता है। कार्तिक मास को शुभ महीना माना जाता है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को सारे महीनों में सबसे प्रिय महीना जो है वो कार्तिक मास का है। और माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है, जो भव्य पूजा होती है, वो इसी मास में की जाती है। लेकिन फिर भी इस समय में जो सूर्य है वो काफ़ी बुरी स्थिति में होते हैं, इसलिए जो बच्चे इस पीरियड में जन्मे हुए होते हैं उन लोगों को कार्तिक का दोष लग जाता है। क्योंकि जिस सृष्टि को चलाने वाले जो देवता है वो सूर्य भगवान हैं, क्योंकि सूर्य के बगैर इस सृष्टि पर तो कोई जीवन संभव ही नहीं है। वनस्पतियों से लेके जो भी जीव जंतु हैं सभी लोग सूर्य की कृपा के ऊपर ही निर्भर करते हैं। सूर्य को इस ब्रह्मांड का राजा माना जाता है, जो हमारी ये पूरी सृष्टि चलाता है। ग्रहों में भी सूर्य को राजा कहा गया है, जो कि हमारी कुंडली के गठन में और जो हमारे भविष्य निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि कार्तिक मास में जन्मे हुए बच्चे, यानी कि 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक के बीच में जन्मे हुए बच्चों को कार्तिक जन्म दोष से जो उत्पन्न पीड़ा होती है वो उनको सहनी पड़ती है। इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य को आँखों का कारक माना गया है। सूर्य को हमारे जीवन में हमारे शरीर में हड्डियों का कारक माना गया है। हमारे पाचन तंत्र को भी इसी का कारक माना गया है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी हमें झेलनी पड़ती हैं। जिन भी बच्चों की कुंडली में यह कार्तिक जन्म दोष होता है उन लोगों में कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी देखी जाती है। यहाँ तक कि अगर हमें प्रमोशन चाहिए होती है तो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जिन भी लोगों की कुंडली में यह दोष होता है उनके पिता के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं रह पाते। यहाँ तक कि उनके पिता की जो हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं रह पाती। तो देखा हमने कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है जो बच्चे कार्तिक मास में जन्मे हुए होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करके हम इसके बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। तो हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में। आपने 1.25 किलो गुड़ लेना है और उस गुड़ को सूर्य उदय के समय आपने चींटियों को डाल देना है। गुड़ की जगह आप शक्कर भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य के रहते रहते हमने यह उपाय करना है, सूर्यास्त के बाद यह उपाय नहीं करना है। और उपाय का जो टाइम पीरियड है वो 16 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर के बीच, यानी कि कार्तिक मास में ही करना है। अगर यह उपाय करते हैं तो हम इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा हमें 2-3 नियम हैं जो हम अपनी लाइफ में लाने के बाद और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हमें सुबह जल्दी उठना है, और दूसरा है कि हमें अपने पिता की रिस्पेक्ट करनी है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना है और सूर्य को जल देना है। ये जो 3 नियम हैं इसके साथ साथ अगर हम करते रहेंगे तो हम इसके बुरे प्रभावों से बच सकेंगे। और जो ये शक्कर वाला उपाय है ये आपने हर साल करना है, इसी से हम इसके बुरे प्रभावों से बच जाएंगे। तो देखा हमने कि कार्तिक जन्म दोष क्या है, इसके क्या हमारे जीवन पर प्रभाव हैं और इसको कितने आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरे कुछ सुझाव पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।